Hello student, so today we will start our next unit, that is unit number 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो उसके लिए जैसे हम पीछे हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज एट रेस्ट था तब। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये पढ़ा था कि जब चार्ज मूव करता है तो उससे करंट बनता है, यानी उसमें हम मूविंग चार्ज क्यों पढ़ी थी प्रॉपर्टी। मूविंग चार्ज को क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। तीसरी यूनिट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि ओरस्टेड ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसकी शेप भी हमने देखी थी। ठीक है, अब हम फोर्थ यूनिट है, इसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसके लिए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उससे ये प्रूव हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे करंट बनता है। ठीक है, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम एक टर्म इसमें समझते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें यूज होगा। तो फर्स्ट टर्म है इस यूनिट की मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो जैसा हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें क्या था, नंबर ऑफ लाइंस, और कौन सी लाइन थी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक टू ए सरफेस, किसी भी सरफेस के साथ कितनी लाइंस लिंक्ड है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे वाटर फ्लक्स होता है। ठीक है, जैसे ये सपोज करो एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर एक खिड़की है, ठीक है, और वो खिड़की अगर छोटी होगी तो उसमें से हवा कम आएगी, और बड़ी होगी तो उसमें हवा क्या आएगी, ज़्यादा। तो वो हवा है, उसके पास एक डायरेक्शन है, लेकिन वो उस खिड़की के साथ लिंक होगी तो हम उसको कहेंगे एयर फ्लक्स बोल देंगे। ऐसे ही अगर वाटर आ रहा है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है और किसी एरिया में से पास हो रहा है वो, तो उसको बोल देंगे वाटर फ्लक्स। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होती है, तो उसको स्केलर फॉर्म के अंदर करना चाहते हैं हम रिप्रेजेंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को एक एरिया के साथ लिंक कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked to a surface is called magnetic flux। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं फाई से, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम फाई से कर, लेकिन उसमें क्या था, ई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फाई और उसके नीचे बी। फाई मतलब फ्लक्स और बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक टू ए सरफेस। अब जैसे ये लाइन है, एक तो है ये ऐसे लाइन है, पास है लाइन, पास लाइन किस चीज़ को शो करती है, पास जो लाइन होती है क्राउडिंग ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। और एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे दूर, तो हम इसमें कहेंगे कि जो हमने पहले बनाई ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अब इसके आगे हमने एक सरफेस को रखा है ऐसे, ये हमने रखा है एरिया, और यही एरिया, कितना एरिया हमने यहाँ रखा है। तो अब देखो इसके अंदर एरिया सेम है, तो यहाँ पे कितनी लाइन अटैच हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लाइन होगी अटैच, तो फ्लक्स कह देंगे यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 4 लाइन इसके साथ होगी अटैच, तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा, 4। तो इसका मतलब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स डिपेंड्स किस पे करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे। दूसरा, जैसे एक तो हमने ये छोटा एरिया रखा, अगर इसके सामने बड़ा एरिया हम रखेंगे, जैसे एक तो ये रखा हमने इसके सामने, ठीक है, तो इतने से जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसको उस एरिया के साथ हमने अटैच किया, तो ये इतने एरिया के साथ फ्लक्स लिंक हुआ। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो ये एरिया कम है, तो इसके साथ कम फ्लक्स होगा लिंक। जैसे ऐसे जब जा रहे तो इसके साथ 50 लाइन होगी अटैच, लेकिन इसको हमने ऐसे कर दिया तो अभी इसके साथ 10 ही लाइन अटैच हुई। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे होगा, डिपेंड, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे पास लाइन होगी, तो इतने से एरिया में से 6 लाइन जा रही है और इसमें इतने से एरिया में से 4 जा रही है, तो एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स भी ज़्यादा होगा किसी भी सरफेस के साथ। दूसरा, अगर एरिया ज़्यादा करेंगे
एरिया ज़्यादा करेंगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स किस किस पे करता है डिपेंड, फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, एक चीज़ पे और करता है। देखो किस पे, जैसे यही एक एरिया है, इतना एरिया हमने रखा, तो इसके साथ है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसके साथ 50 लाइन थी, अब इसको ऐसे कर दिया हमने, ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दी। जैसे इसका एक होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये है एरिया वेक्टर, तो इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या है इसका एरिया वेक्टर। तो अब जैसे यहाँ पे देखो ये है एरिया और ये इसका है एरिया वेक्टर, अब हमने ऐसे कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, अब हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो अब इसके साथ जैसे कितनी लाइन पहले इसके साथ 10 लाइन हो रही थी, लेकिन इसको ऐसे कर दिया तो इसके साथ 5 ही लाइन अटैच हो रही। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिएंटेशन पे भी करता है डिपेंड। देखो कैसे, यहाँ पे हम ये लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले केस वाला, तो हमने एरिया ऐसे रखा, एरिया रखा ये, तो इसके साथ सारी लाइन हो गई अटैच, लेकिन एरिया हमने कर दिया है पहले केस में जो एरिया है वो ऐसे है, ऐसे था ये एरिया, ठीक है। हम जैसे इसके अंदर जैसे ये है तो इसकी ये लाइन ही हमें दिखेगी यहाँ से, मतलब ऐसे है वो सरफेस, तो यहाँ से देखें तो वो लाइन दिखे, तो वो लाइन हमने बनाई यहाँ पे, तो इसका एरिया है ए, इसका एरिया ए है, जैसे ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो इसका एरिया ए है ऐसे, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ऐसे था ये सरफेस, जो सरफेस हम बना रही है उसका साइड व्यू है ये, इसका एरिया ए है ऐसे। अब इसको हमने थीटा डिग्री ऐसे ऐसे घुमा दी, मतलब पहले ऐसे था, इसको ऐसे हमने कर दिया, ये ऐसे कर दिया इसको हमने, तो एरिया तो ए ही है और इसको हमने थीटा एंगल घुमाया। तो अब देखो लाइन किसके कितनी अटैच है, पहले देखो जब ये ऐसे था, जब ये ऐसे था इसके साथ 1 2 3 4 5 6 की 6 लाइन अटैच थी, लेकिन जब हमने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया थीटा एंगल तो इसके साथ 5 ही लाइन हुई अटैच। तो इसका मतलब एरिया वही है, देखो एरिया वही है, तो इसको ऐसे जब हम कर देते हैं तो लाइन इसके साथ कम होती है अटैच, मतलब ओरिएंटेशन पे भी करता है डिपेंड। तो फ्लक्स एक तो हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही फ्लक्स क्या बनेगा ज़्यादा, दूसरा एरिया पे करता है और तीसरा ओरिएंटेशन पे करता है। तो इन 3 क्वांटिटी के ऊपर वो करता है डिपेंड। अब देखो यहाँ पे अब इतने से एरिया के साथ अटैच है, ये एरिया है, ये इतने से के साथ लाइन हो रही है अटैच, तो ये ए हम कैसे निकालेंगे, अब ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस से ए कोस थीटा आएगी, मतलब अब जो एरिया है अटैच वो किसके साथ है, ए कोस थीटा के साथ है अटैच, ये अब है ए कोस थीटा के साथ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फाई बी इज इक्वल टू, एक तो करते हैं बी के ऊपर डिपेंड कि मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, दूसरा एरिया पे कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ज़्यादा, तीसरा थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। देखो और वैसे भी जैसे हम यहाँ पे फाई अगर कैलकुलेट करते हैं तो मैंने बताया था बी और ए पे डिपेंड करता है, तो बी और ए का बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए एरिया वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वेक्टर की जो होती है डायरेक्शन क्या होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे ये है एरिया तो इसके ये परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर तो यहाँ पे बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ये स्केलर फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड की। तो दो जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें क्या मिलती है, या स्केलर मिल रही है, तो इसका मतलब वो जो होगा प्रोडक्ट वो कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, बी पे, ए पे और थीटा पे। थीटा पे कैसे, ऐसे कर दिया, तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एंगल कितना माना 0, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर भी इस साइड है 0। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, एंगल कितना हो गया 90 हो गया, तो कोस 90 कितना होगा 0, इसके साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा अटैच, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सारा ऐसे जा रहा है, तो इसके साथ एक भी नहीं होगा अटैच। अगर ऐसे कर दिया एरिया तो इसके साथ मैक्सिमम फ्लक्स होगा, कैसे, क्योंकि बी ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों बीच में एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। और कोस 0 क्या होता है, कोस 0 की मैक्सिमम वैल्यू होती 1, तो इसलिए ऐसे है तब तो मैक्सिमम फ्लक्स और ऐसे है तब मिनिमम फ्लक्स 0, ठीक है। और वो
वो कोस में ही होता है कि ऐसे करते हैं तो 0 बनता है एंगल, और ऐसे ऐसे करते हैं एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो 0 के ऊपर कोस की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और 90 पे क्या होती है 0। तो ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला B.A। तो यहाँ से पता चलता है कि फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, B A थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो किस किस के बीच एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर होता है हमेशा सरफेस के एरिया वेक्टर। तो ये आ गया फ्लक्स। तो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। ठीक है, क्योंकि इसको हम काफ़ी पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में, तो इसका हमने साइंटिस्ट के नाम पे रख दी इसकी यूनिट, वो है वेबर, WEBER, और इसका सिंबल है WB। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ से, वो आएगा फाई B/A cos थीटा। तो एक यूनिट और मिल गया हमें यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, और ये यूनिट काफ़ी यूज होती है। एक तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, दूसरी ये है फ्लक्स की क्या होगी वेबर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, और थीटा कोस थीटा इज यूनिटलेस। कोस 30 कोस 55 इसकी कोई वो नहीं होती यूनिट। ये क्या होता है नंबर, जैसे कोस 30 = √3/2। तो इसके आगे कुछ नहीं लगा होता, kg मीटर ऐसे कुछ नहीं लगा होता। तो ये क्या है यूनिटलेस। तो इसकी नई यूनिट क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एक इसमें ध्यान रखना है, ये है न्यू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या लिखेंगे अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस एक यूनिट है जो इसमें हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पीछे यूज़ कर, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले फॉर्मूले से निकाल दो क्या थी न्यूटन पर कूलम, लेकिन जब हमने E = dV/dr पढ़ा तो उससे एक यूनिट और मिलते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की हमने क्या पढ़ी थी टेस्ला, लेकिन ये इसकी ये यूनिट है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने के बाद फेराडे के एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी समझ में आएगा इसमें। तो नेक्स्ट है फेराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फेराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने 2 ला दिए थे। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ते हैं इसके एक्सपेरिमेंट, फेराडेज एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे, एक्सपेरिमेंट को देख के फिर वो देखेंगे लॉज उसने कौन कौन सी दी। तो फेराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो क्या था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक कॉइल ली थी ऐसे, ये कॉइल ली और ये ऐसे है कई टर्न उसको, और उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेमीटर से। ठीक है, अब गैल्वेमीटर क्या बताएगा, गैल्वेमीटर क्या बताता है करंट है या नहीं। है यहाँ पे हमने रखी, ये मैग्नेट रखी है, इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यानी यहाँ पे है मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट स्टेशनरी है इसके पास। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो करंट हो कितना है वो 0 है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। कैसे पता चला, तो गैल्वेमीटर की जो यहाँ निडल थी वो कितने पे थी 0 पे। उसके बाद हमने क्या किया कि सेम हमने ये कॉइल लिया ऐसे, दूसरा स्टेप इसका, उसने दूसरे जो स्टेप में वो किया कि इसको मैग्नेट को पास लेके आ गया ऐसे, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है, कॉइल की तरफ मैग्नेट मूव की, तो इसमें करंट शो हुआ, ये द कॉइल शोज करंट, हमने मान लिया दैट इज I। ठीक है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर ऐसे। तो ये जब
मैग्नेट रुकी हुई थी तब तो क्या इसने करंट शो किया 0, जब मैग्नेट ऐसे लेके आए तो करंट उसने शो किया I। अब तीसरे जो स्टेप में तीसरा जो स्टेप था उसमें क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर ऐसे ही और ये मैग्नेट को यहाँ रखा पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पे है मैग्नेट kept stationary near the coil। ठीक है, यहाँ पे मतलब अब इसने जो करंट शो किया, करंट कितना हुआ 0, यह द करंट इन द कोयल इज 0, करंट कोयल में कितना हुआ 0। ठीक है, ये देखो पहला स्टेप 1 है, ये स्टेप सेकंड है, ये स्टेप थर्ड है। ये सही, स्टेप थर्ड ये हो गया। अब स्टेप 4 में क्या किया उसने, स्टेप 4 में अब मैग्नेट को लेके गया, दूर लेके गया, ये कोयल है, ये वही सेम गैल्वेनोमीटर ऐसे। अब मैग्नेट को ऐसे लेके गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यह मैग्नेट मूव्स अवे। मैग्नेट मूव्स अवे, तो मैग्नेट को जब मूव किया तो इसमें देखो क्या मिला, द कोयल शोज करंट, करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट तो शो किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में शो किया, मतलब करंट शो किया -I। माइनस इसमें किस चीज़ को बता रहा है, उसके डायरेक्शन को। देखो ऐसे कि जब ऐसे था तो वो सुई थी बिल्कुल बीच में यानी 0 पे। जब हम मैग्नेट को पास लेके आए, ये तो है जैसे मैग्नेट और ये है कोयल है, तो उसका जो गैल्वेनोमीटर की सुई होगी। मैग्नेट जब वहाँ पे रुकी हुई थी तो इसने कोई करंट शो नहीं किया 0, मैग्नेट को पास लेके इसने करंट शो किया ऐसे। जब तक मैग्नेट को मूव करते रहे इसने करंट शो करते रही। अब यहाँ रोक दिया इसको मैग्नेट के पास, फिर से करंट कितना हो गया 0। अब इसको रोके रखा, फिर करंट 0 है, तो हम इसको फिर से इसको दूर लेके गए तो हम देखा करंट फिर से शो होने लग गया। अब ये सुई अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगी, तो इसका मतलब हो गया जब तक हम मैग्नेट को मूव करते रहते हैं तब तक इसमें करंट शो होता रहता है, और जैसे ही मैग्नेट हमने ये रोक दी तो करंट क्या हो जाएगा 0। ये स्टेप 4 हो गया। उसके बाद स्टेप 5, अब स्टेप 5 में वही आ जाएगा, ये पहले वाला स्टेप 5 में यही आ जाएगा पहले वाला। तो ये जैसे गैल्वेनोमीटर और ये कॉइल को हमने दूर रखा, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट केप्ट अवे फ्रॉम कोइल, तो ये करंट कितने शो करेगा 0। तो ये 5 स्टेप है। देखो पहले क्या था, ये कोइल थी ऐसे, ये कोइल थी और ये थी मैग्नेट। तो अब कोइल ये है मैग्नेट स्टेशनरी है, तो इसके कारण कुछ हो फ्लक्स बना होगा, मतलब इसके कारण जैसे ये लाइन ऐसे निकल रही होगी, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ पोल से लाइन क्या होती है, निकलती है लाइन। तो ये लाइन इसके साथ कितनी अटैच हुई, 1 2 3 4 लाइन अटैच हुई। अब इसको जब पास लेके आ गए तो पास लेके आएंगे तो ये लाइन इसके साथ ज़्यादा अटैच होगी। पहले क्या था, ये देखो इसमें था, पहले तो ऐसे था मैग्नेट, ये थी तो इसके साथ 5 ही लाइन थी अटैच। जैसे ये स्टेशनरी तो 5 लाइन थी, 1 सेकंड बाद भी 5 लाइन, 2 सेकंड बाद 5 लाइन है, चेंज नहीं हो रहा। अब हम इसको पास लेके आए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके साथ फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इसके साथ 5 लाइन थी, फिर 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई। तो फिर जब तक 5 से 8 हुई, ठीक है, या 10 हुई, तब तक इसके अंदर करंट शो होता है। फिर हमने इसके पास रख दिया, देखो यहाँ 5 लाइनें अटैच थी जब यहाँ थे, फिर हम इसको पास लेके 6 हुई, 7 हुई, 8 9 10, फिर हमने क्या किया, फिर रोक दिया इसको। तो 5 से 10 जब तक इससे के साथ लिंक हुई तो इसमें देखा हमने करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको यहीं रोक दिया। अब देखो इसके साथ कितनी लाइन अटैच है, 10,
1 सेकंड बाद फिर 10, 2 सेकंड बाद फिर 10। क्यों? क्योंकि ये अब हमने क्या कर दी, स्टेशनरी, तो इसमें कोई करंट शो नहीं हो रहा कोयल में। अब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, तो दूर लेके जाएंगे तो 10 लाइन, 9 लाइन, 8 लाइन, 7 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन, तो जब तक 10 से 5 इसमें होती रहेगी तब तक इसमें करंट शो हुआ, लेकिन अपोजिट उसमें शो हुआ डायरेक्टली, लेकिन करंट तो शो हुआ। फिर हमने इसको यही रोक दिया तो फिर से फ्लक्स चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या यहाँ पे मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तब करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा फैराडे ने। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में तो उसने क्या किया, मैग्नेट को मूव किया, तो इससे ये निकलता है कंक्लूजन कि जब तक मैग्नेट मूव करती रहेगी तब तक करंट क्या होता रहेगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है। अब इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई, यहाँ बैटरी वगैरह नहीं है कनेक्ट, बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट, और उससे इसमें करंट बन रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं ऐसे करंट को। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और हम यहाँ पे कोई भी वो नहीं कर रहे। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि जब तक मैग्नेट मूव करती रहेगी, मैग्नेट पास आई फिर दूर गई, तो पास दूर ऐसे आती रहेगी, तब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। रोकते ही क्या हो जाएगा, करंट जीरो। तो फिर हमने जैसे दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट मूव कर रही है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब मैग्नेट दूर थी तो फ्लक्स इसके साथ चेंज नहीं हो रहा था, जब मैग्नेट को पास लेके आए तो फ्लक्स चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को पास लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मतलब फ्लक्स हुआ चेंज, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, देखो यहाँ पे ये रखी मैग्नेट और एक, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया 5 टेस्ला बनाया। अब इसको हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, 5 से 6 7 8 9 10, तो पास लेके आएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसके अंदर फिर ये हो गया स्ट्रॉन्ग, तो इसके अंदर करंट बना, फिर हमने यहाँ रोक दिया। अब देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज, वो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही है, चेंज नहीं हो रहा। फिर जब इसको हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, मतलब जो कोयल है उसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो वीक होता जाएगा, तो वीक होता जाएगा, तो फिर इसमें करंट बना। तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स जब होता है चेंज, तब इसके अंदर क्या बन रहा है, करंट मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है, और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज। अब बात आती है कि फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे इसमें करंट क्यों बना। तो उसके लिए हमने जैसे एक लॉ पढ़ा था, इनर्शिया का लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें हमने इनर्शिया का लॉ पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन चेंज नहीं करता खुद। जैसे ये है डस्टर, ये एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, ठीक है। कोई भी चीज़ है अगर एक जगह पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो तब तक नहीं होगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो हम कंक्लूजन इससे ये निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने अंदर चेंज करना नहीं चाहती, तो ऐसा ही यहाँ होता है कि ये कोयल है, तो यहाँ पे जैसे ये मैग्नेट दूर थी, तो जब इसको पास लेके आए तो इसके साथ तो मैग्नेटिक फील्ड है। देखो सपोज करो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है इस कोयल के पास, तो मैग्नेट को हम लेके आए, तो अब मैग्नेट ने यहाँ पे क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ से ऐसे निकलते हुए, मतलब ऐसे उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब ये क्या चाहती है कि पहले यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड था, 0, लेकिन अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन का, तो ये उसको क्या चाहेगी, अपोज करना। और अपोज कैसे करेगी कि ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसमें बना दे। पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था 0, जब मैग्नेट को पास लेके आए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया 5, तो इसको अपोज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये इस साइड 5 बना देगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किससे बनता है, मूविंग चार्ज से। तो ये कोयल अपने चार्ज को ऐसे घुमा देगी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे बन जाए, ताकि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था 0 था और अभी कितना हो जाए, 0। तो चेंज को अपोज करने के लिए ऐसा करती है ये। देखो पहले यहाँ पे कोई वो नहीं थी मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेट को पास लेके आए, तो अब जो मैग्नेट है उसके कारण यहाँ पे इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया लिंक, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सपोज वो आया 5, ठीक है, और इस डायरेक्शन का आया, तो ये क्या करेगी, अब उसको कैंसिल करना है, इसको करना है 0 ही करना है, क्योंकि ये क्या चाहती है, चेंज ना हो। तो ये 0 कैसे करेगी कि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड 5 बना दे और अपोजिट डायरेक्शन का। तो ऐसे ये कब बनाएगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा दे, क्योंकि ऐसे घुमाएगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस साइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गया। तो ये पहले वाला ऐसे था, इसने बना दिया 5 इस साइड, तो ये क्या कर दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर से वो हो गया कितना, 0। तो इसने अपने अंदर चेंज नहीं किया,
मतलब पहले भी था 0 और अब भी कितना कर दिया 0। अब दूसरे केस में देखो, जब दूर लेके जाते तब क्या होता है, जब मैग्नेट पास थी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 5 टेस्ला। अब दूर लेके जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 0, तो ये चाहेगी कि यहाँ पे 5 ही रहे, तो ये अब इसको लेके गए दूर, ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये क्या करेगी, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसे बना देगी इसी साइड 5 टेस्ला। देखो और फिर से मैग्नेट पास है, जैसे यहाँ मैग्नेट है तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 5 टेस्ला इसके कारण, जो जी है मैग्नेट कारण। अब ये इसको लेके जाएंगे दूर, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। अब ये जो कोयल चाहती है वो क्या चाहती है, चेंज ना हो कि 5 था तो 5 ही रहे। तो अब इसको दूर लेके जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0, तो ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना देगी वहाँ पे 5 टेस्ला, ठीक है। इस साइड का था, मतलब पहले जब मैग्नेट थी तो मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला बना था इस साइड का, तो ये जब दूर चली जाएगी मैग्नेट तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0। अब ये क्या चाहेगी कि 5 है तो 5 ही रहे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा देगी और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन का बन जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बेसिक लॉ है वो यहाँ पे भी हो रहा है फॉलो। तो बेसिक लॉ इसमें ये फॉलो हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज नहीं चाहता। तो यहाँ पे जब मैं इसको लेके आ रहे हैं, मैग्नेट को पास लेके जा रहे, दूर लेके जा रहे, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, और उस चेंज को अपोज करने के लिए जो कोयल है वो अपने अंदर क्या करती है, वो करंट को मतलब अपने चार्जेस को फ्लो करवा देती है, ताकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना दे। कि पहले वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 था और वो बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, जैसे पहले था 0 और यहाँ पे मैग्नेट को जब लेके आए तो B बन गया मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या बनेगी, वो अपने चार्ज को ऐसे घुमा देगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना दे -B, तो B और -B कितना हो गया 0। अब जैसे मैग्नेट पास है यहाँ पे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B, इसको दूर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा ना हो तो ये क्या करती है, अपने चार्ज को ऐसे घुमा दे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना दे, फिर से B बना दे। तो इसका मतलब पहले जो था मैग्नेटिक फील्ड उसको चेंज नहीं करना चाहती कोई भी, तो वो अगर कम होगा तो क्या करेगी, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देगी कि उसकी पूर्ति कर दे। अगर कम हो रहा है तो उसको मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड जैसे बना के उसको क्या कर देगी, उतना ही कर देती है। अगर बढ़ रहा है तो क्या करेगी, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में उससे अपोजिट डायरेक्शन बना के उसको क्या कर देगी, कैंसिल, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल रूल है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स है इसमें क्या पता चलता है कि जब हम इसके अंदर किसी भी कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज किया, B को चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट दूर थी, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, BA cos थीटा। तो फ्लक्स कैसे चेंज होता है, B को चेंज करो, A को चेंज करो, थीटा चेंज करो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम B को चेंज कर रहे हैं कि जब मैग्नेट दूर थी तो B क्या था, वीक, पास लेके आए तो क्या होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अंदर क्या बनती है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। अब देखो इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये स्टेप वाइज नोट करना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फिर ये स्टेप 5, ठीक है। और ये ऐसे इसमें स्टेप 1 में मैग्नेट जब स्टेशनरी तो करंट इसमें कितना होगा 0। स्टेप 2 में क्या है, मैग्नेट को पास लेके आए तो करंट इसने शो किया, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। स्टेप 3 में या मैग्नेट रोक दिया हमने तो फ्लक्स नहीं हुआ चेंज, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने यही रोक रखी है। जब दूर लेके जाएंगे पास लेके आएंगे, तभी चेंज होता है। 4th स्टेप में मैग्नेट को दूर लेके तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, वीक कर दिया, उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बना तो वीक हो गया इसके बाद, तो इसमें करंट फिर से बन, क्योंकि अब फ्लक्स चेंज हुआ। 5th जो स्टेप में है तो मैग्नेट को फिर दूर का दूर रख दिया, यही, ठीक है, जो पहला है इसमें मैग्नेट स्टेशनरी, तो 5वां स्टेप यही आ गया। तो स्टेशनरी जब रखा तो फिर से करंट कितना हो गया 0, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हुआ है। तो फ्लक्स चेंज करने का हमने देख लिया पहले तरीका, इसमें B को चेंज कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फैराडे का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चीज़ सेकंड एक्सपेरिमेंट से हो जाएगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम किसी को भी वो नहीं करेंगे मूव। तो फैराडे का जो सेकंड था एक्सपेरिमेंट वो ये था, सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये था, देखो इसमें स्टेप 1 ही, इसमें हम वो ले लेते हैं, कोयल लेते हैं कि इसमें एक कोयल तो ये लिया ये हमने लिया गैल्वेमीटर, और ये उसके साथ एक दूसरी कोयल ले लिया हमने,
ये बैटरी के साथ कनेक्ट, और ये की है, ये की है, ये बैटरी है। ये कॉइल 1 है और ये कॉइल सेकेंड है, इसका नाम रखते हैं कॉइल सेकेंड। यहाँ लिख लेते हैं कॉइल 1 और कॉइल सेकेंड। अब देखो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट में की ओपन रखी, तो कॉइल फर्स्ट में करंट कितना होगा 0, सेकंड में कितना होगा 0, ठीक है। सेकंड में तो 0 होगा, इसमें की हमने क्लोज ओपन रख रखी, तो इसमें करंट 0, इसमें भी 0। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में हमने क्या कर दिया, की क्लोज्ड, सेकंड स्टेप में की क्लोज्ड, देन करंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो करंट इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to I। करंट इसमें जितना फ्लो, जैसे 5 एम्पियर का फ्लो होता है, 0 से 5 एम्पियर एकदम से तो होगा नहीं 0 से 5, तो वो कैसे बढ़ेगा, 0 फिर 0.1 0.2 ऐसे, ठीक है। देखो हालांकि बहुत फास्ट होता है, जैसे 0 से 1 एम्पियर करंट बहुत तेज फ्लो करता है, लेकिन अब देखो एकदम से तो 0 से वो नहीं होता 1, वो ऐसे, वो मतलब ऐसे बढ़ता है 0.1 0.2 0.3 ऐसे। तो की क्लोज द करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 to I, तो 0 to I होगा, तो इसमें देखो करंट चेंज होगा, तो इसके कारण क्या बनेगा, देन बी चेंजेस। क्यों, क्योंकि ये सोलेनोइड है, और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट एन आई। ये एक तरह से सोलेनोइड है, तो इसमें करंट कितना बना, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे करंट चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और जब बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, देन बी चेंजेस, फ्लक्स आल्सो चेंजेस, फ्लक्स चेंज हो गया। और फ्लक्स चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें 12 फर्स्ट है, इसमें करंट शो हुआ आई, ठीक है, करंट आई शो हुआ इसमें, और इसमें तो करंट है ही, इसमें करंट आई या लिखेंगे, इसमें करंट 0 to I हुआ, ठीक है, क्योंकि एकदम से तो करंट नहीं हुआ, वो 0 से I बढ़ेगा। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या किया, की रिमेन क्लोज्ड, की को हमने क्या रखा, क्लोज ही रखा, रिमेन क्लोज्ड। तो करंट इसके अंदर कितना रहेगा, आई रहेगा, इसमें करंट कितना हो गया, 12 फर्स्ट में 0। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हमने की को ओपन रखा, तो इसमें कोई करंट नहीं थी, इसमें कोई करंट नहीं। जैसे की को ऑन किया, ऑन करते क्या होगा कि इसका करंट ये 0 से I चेंज होगा, ठीक है, 0 to I। तो 0 से I चेंज होगा तो इसमें करंट शो होगा, आई शो हुआ करंट भी। क्यों हुआ, उसका कारण लिख दिया, करंट इंक्रीज होगा 0 to I, उससे बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के कारण क्या बनता है, करंट इससे अंदर, तो की रिमेन क्लोज्ड। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, फिर से हम की क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, की ओपन। फिर क्या होगा, द करंट अब डिक्रीज होगा, द करंट डिक्रीजेस फ्रॉम I to 0, ठीक है, I से 0 हो गया, करंट I बन गया, तो उसमें फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा, देन बी चेंजेस, बी क्या होगा, चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंजेस। तो इसमें करंट फिर से शो किया, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में शो किया, ठीक है। इसमें करंट कितना हुआ, I to 0। फोर्थ स्टेप में ये की को ओपन रखा, तो करंट क्या होगा, ये होगा डिक्रीज I से 0, तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो उससे क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट देखो शो हुआ I, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, की अब देखो क्या की, ओपन की रिमेन ओपन, अब इसको हमने ओपन रखा, रिमेन ओपन, तो ओपन हमने रखा है, तो कॉइल 1 के अंदर करंट कितना होगा 0, और 12 सेकेंड के अंदर भी करंट 0, वही आ गया फर्स्ट स्टेप। तो देखो इसमें जैसे पिछले जो एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, मैग्नेट को मूव करवा रहे थे तो करंट बन रहा था, लेकिन इससे भी पता चल गया कि मोशन के कारण करंट नहीं बन रहा, एक्चुअल में जो करंट है उसका कारण क्या है, फ्लक्स चेंज होना, ठीक है। तो इसमें ये है, इससे पता चलता है सेकंड जो एक्सपेरिमेंट से
अब दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हो गया कि किसी कॉइल के साथ हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, जब फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो होता है कंडक्शन के कारण, मतलब बैटरी वगैरह चार्जेस पे धक्का मारे, ठीक है, जनरेटर होगी बैटरी होगी वो चार्ज धक्का मारते हो उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। लेकिन अपने आप ही इसके अंदर हो रहा है, मतलब या बिना कोई कॉन्टैक्ट के हम चार्ज को इसमें अंदर वो कर रहे हैं करंट इंड्यूस्ड, तो उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज होता है तो ही करंट हो रहा है इंड्यूस्ड, अदरवाइज नहीं हो रहा। और उसका कारण मैंने ये बता दिया कि क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज नहीं चाहता, तो उसको जब हम चेंज करते हैं किसी, तो उस चेंज को अपोज करने के लिए यहाँ पे जो कॉइल है ये भी क्या कर रही है, इसने देखो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, पहले 0 है, इसके कारण 0, फिर इसके कारण क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बनता है ऐसे सोलेनॉइड के कारण, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अटैच होगा। अब ये क्या चाहेगी, उसको अपोज करना, तो ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस साइड बना देगी इसको अपोज करने के लिए, मतलब जो भी हो रहा है चेंज उसको अपोज करना है, ठीक है। तो जैसे इसके कारण पहले में करंट 0, फिर हमने करंट को बढ़ाया, इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने से ये करंट क्या हो गया इसका बढ़ा, तो आई इसमें बढ़ा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे फ्लक्स चेंज होगा। तो जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इसमें क्या बन रहा है, ईएमएफ, इसमें इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम दोनों एक्सपेरिमेंट में उसका लिखते हैं कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन ही इसका फैराडे का फर्स्ट वो है लॉ, ठीक है। तो अब इन एक्सपेरिमेंट को अब हम लिखेंगे इसमें बाय conclusion of both Faraday's experiments Faraday's give दो लॉज दिए उसमें, ठीक है। तो अब आता है पहला फैराडेज फर्स्ट लॉ, मतलब पहले लॉ में तो जो हमने अभी पढ़ा ये है कि जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो उससे करंट बनता है। दूसरे लॉ में हमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे कि करंट कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, whenever there is change in magnetic flux, ठीक है, ये इसमें जाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, then EMF is induced, and if circuit is closed, then EMF is induced, and if the circuit is closed, then करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड, करंट भी इंड्यूस्ड होता है। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो एक्सपेरिमेंट पढ़े दोनों, और उससे हमने फर्स्ट लॉ इसमें निकाला। देखो इसमें एक आ रहा है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि अगर वो सर्किट ओपन होता, जो कोयल ले रहे जिसके अंदर हम वो चेक कर रहे थे जैसे गैलोमीटर लगा के, तो उसका ये सर्किट अगर ओपन होता है, ये तो ओपन होता तो क्या होता है, यहाँ पे करंट इसमें ईएमएफ हो जाती है इंड्यूस्ड। जैसे बैटरी है, ठीक है, बैटरी हम ले रहे हैं ऐसे, तो बैटरी के ये दो एंड होते हैं, तो ये दो एंड हो गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमएफ तो होती है इंड्यूस्ड, जैसे ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। सर्किट उसका ओपन है, जैसे बैटरी हम रख रखी इन्वर्टर को और उसको हमने नहीं जोड़ रखा, तो इसका मतलब वो उसके दो टर्मिनल है, उसमें दो टर्मिनल है, उसमें क्या है ईएमएफ तो है ही। तो ऐसे ही इसमें ये होगा कि ईएमएफ होगी इसमें इंड्यूस्ड, अगर सर्किट क्लोज नहीं, अगर उसको क्लोज कर दिया हमें सर्किट को, जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये सर्किट को क्लोज कर देते तो इसमें करंट ऐसे होने लग जाता है। तो जब तक ये की इसमें रखेंगे, ऑफ रखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि ईएमएफ बन रही है, और जैसे हम की को ऑन करेंगे तो इसमें ये चार्ज फ्लो करने लगेगा, और चार्ज फ्लो का क्या बनता है, करंट बनता है इसमें, ठीक है। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया। अब फैराडे का जो सेकंड लॉ है, मतलब फर्स्ट लॉ में हम इसमें हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो पहले जो यूनिट है उसमें क्या पढ़ा था, चार्ज एट स्टेशनरी, उसकी प्रॉपर्टी।
दूसरे में चार्ज मूव करता है करंट बनता है, तीसरे में कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और चौथे में क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट है फैराडे का, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के कारण हमारे घर के अंदर वो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जनरेटर के अंदर यही प्रिंसिपल यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है कि जो कोयल घूमती है तो उससे फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से उसमें ईएमएफ बनती है, और फिर सर्किट क्लोज होने से करंट बनता है, और उसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारे आजकल मोस्टली अप्लायंस चलते हैं आज, क्योंकि आज के दिन हमारे 90% से वो काम बिजली से होते हैं। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है, इसी के कारण आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के इसी एक्सपेरिमेंट के कारण उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर करंट बन रहा है तो किस डायरेक्शन में वो बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था हमें इसमें पता चल ही गया कि ऐसे जब हमने रख रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसको पास लेके तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, इस साइड मान लो इस साइड का बढ़ रहा है तो इसको क्या करना है, उसको अपोज करना है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से ही जो इसका बेसिक लॉ है हमारा, उसी से ही हमें पता चल जाता है कि करंट की क्या होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो सेकंड लॉ है जो फैराडे का, उससे हमें करंट के ऊपर पता चलेगी डायरेक्शन, तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।